Assalamu alaikum dear student. Today our topic is Wolff-Kishner reduction. लास्ट टॉपिक में हम रिडक्शन ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड के बारे में डिटेल से डिस्कस किया और उसमें हमने जो एक मेथड डिस्कस किया उसको हमने क्ले-मेंसन रिडक्शन कहा था। क्ले-मेंसन रिडक्शन में हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास जिंक का अमलगम और एसएल की मौजूदगी में एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करें तो वो अल्केन में कन्वर्ट होते हैं। इसी तरह जो वुल्फ-किशनर रिडक्शन है ये भी कार्बोनिक कंपाउंड यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन को अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए ये मेथड यूज़ होता है, तो इसे हम कहते हैं वुल्फ-किशनर रिडक्शन। इसमें दो रिएजेंट यूज़ होंगे। नंबर 1 पे हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन NH2 बॉन्ड NH2, इट इज कॉल्ड हाइड्रोजन। ठीक है। और ये दूसरा जो रिएजेंट यूज होगा वो बेसिक मीडियम होगा और ये होगा KOH। हम इसमें यूज करते हैं मोस्टली पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और तकरीबन इसको हम जो है हीट भी करेंगे। थर्ड स्टेप जो होगा इसको हम इसके रिएक्शन के लिए हीट करना लाजिम है, तकरीबन 200 सेल्सियस। तो हम क्या करेंगे, वुल्फ-किशनर रिडक्शन में हाइड्रोजन बेसिक मीडियम और इसको हीट करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन को, तो ये किस में कन्वर्ट होंगे, अल्केन में। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ एक रिएक्शन लिख के देता हूँ, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R प्लस हमारे पास जो है जब ये हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं हमें 4 हाइड्रोजन हासिल होते हैं, 4 नेसेंट हाइड्रोजन हासिल होंगे। और ये जो रिएक्शन होगा ये जो रिएजेंट होंगे वो हमारे पास क्या हो गए, हाइड्रोजन NH2 बॉन्ड NH2 और इसको बेसिक मीडियम में और 200 सेल्सियस में इसको हम हीट करेंगे। तो क्या होगा कि हमें हासिल होगा R बॉन्ड C बॉन्ड और यहाँ पे H और यहाँ पे आ जाएगा R प्लस हमारे पास इनके नाइट्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ से या नाइट्रोजन गैस यहाँ से इवोल्व हो जाएगी। ठीक है। तो ये हमारे पास जब ये एल्डिहाइड कीटोन हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं तो अल्केन हासिल होता है और नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये था इसका ओवरऑल कंसेप्ट के वुल्फ-किशनर रिएक्शन के। वुल्फ और किशनर दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है सेपरेटली ये एक्सप्लेन किया एल्डिहाइड और कीटोन होंगे उनको हाइड्रोजन और अल्कोहलिक बेसिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराएंगे यानी कि बेसिक मीडियम में, तो हमें अल्कोहल हासिल होगा और प्लस हमारे पास है ये नाइट्रोजन गैस खारिज होगी। ये वुल्फ-किशनर रिएक्शन को मैं एक और एग्जांपल से रिएक्शन एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, CI3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, तो प्लस हमारे पास क्या होगा 4 नेसेंट हाइड्रोजन यूज करेंगे और सेम कंडीशन होगी। तो हमें देखें क्या हासिल होगा, CH3 बॉन्ड CH3 इथेन हासिल हो गया। इसका नाम क्या होगा, इथेन। और प्लस हमारे पास क्या होगी N2 क्योंकि नाइट्रोजन गैस इसमें से इवोल्व हो जाएगी। तो ये भी देखेंगे हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है, इसको जब हम रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन और बेसिक मीडियम में तो हमें अल्केन हासिल होता है। जी तो डियर स्टूडेंट, अब हम जो है वुल्फ-किशनर रिडक्शन के मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। वुल्फ-किशनर रिडक्शन जो है उसके मैकेनिज्म में 3 स्टेप होते हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो पहला स्टेप है वो है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन के पहले जो स्टेप होगा उसमें हमारे पास हाइड्रोजन फॉर्मेशन होगी। नंबर 2 पे डीप्रोटोनेशन ऑफ टर्मिनल नाइट्रोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बेन आयन कि यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोजन होगा उसके जो एक नाइट्रोजन होगा उसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे, उसमें से हाइड्रोजन रिमूव होंगे और हमें क्या है कार्बेन आयन हासिल होगा। कार्बेन आयन मीन कार्बन के ऊपर अगर हम नेगेटिव चार्ज हो, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसे हम कार्बेन आयन कहते हैं। नंबर 3 पे फॉर्मेशन ऑफ अल्केन एंड रिलीज ऑफ नाइट्रोजन गैस, जो है नाइट्रोजन गैस जो होगा वो रिमूव होगी। तो यहाँ पे मैं ज़रा थोड़ा सा 2 स्टेप में इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये रिएक्शन कैसे होगा। देखिए हमारे पास R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R और ये जो रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बनेंगे। इसमें हमें इस
ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होगा, हाइड्राजीन। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा फर्स्ट स्टेप, और हमें क्या हासिल होगा, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड N बॉन्ड N2 और यहाँ पे आ जाएगा R। ठीक है, ये हमारे पास इसको कहेंगे हाइड्राजोन। उसके बाद जो हाइड्राजोन बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप में जो होगा वो होगा हमारे पास एक तो बेसिक मीडियम, ओके, और प्लस हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। बेसिक मीडियम होगा और इसको जब हम हीट करेंगे तो हमें हासिल हो जाएगा अल्केन, और प्लस जो है नाइट्रोजन गैस खारिज हो जाएगी। ठीक है, अब ये कैसे स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होते हैं, यानी कि हमारे पास पहले स्टेप में जो होगा हाइड्राजोन हासिल होगा, हाइड्राजोन जो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। नेक्स्ट स्टेप में जो होगा हम इसको बेसिक मीडियम में हीट करेंगे तो हमें अल्केन और नाइट्रोजन गैस हासिल होगी। अब जो है हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं कि ये मैकेनिज्म कैसे होता है। फर्स्ट स्टेप में एल्डिहाइड या कीटोन के ऊपर हाइड्राजीन अटैक करेगा और हाइड्राजोन फॉर्मेशन होगी। तो हम इसको ज़रा डिस्कस करते हैं कि हमें पता है ये NH2 बॉन्ड NH2 ये हाइड्राजीन है, इसके ऊपर लोन पे रिफ्लेक्ट होता है नाइट्रोजन के ऊपर, और हमें पता है यहाँ पे पोलैरिटी होती है, यहाँ तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो हाइड्राजीन का जो नाइट्रोजन होगा लोन पे रिफ्लेक्ट हो, ये यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन एटम के ऊपर, और यहाँ पे हमें जो हासिल होगा देखें R बॉन्ड C बॉन्ड R। मैं इस R को थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ ताकि आगे एक्सप्लेन करना आसान हो जाएगा, और यहाँ पे उसी के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और बॉन्ड N बॉन्ड NH2, और यहाँ भी इसके ऊपर भी 2 हाइड्रोजन हो गए, और इस नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो अनस्टेबल होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन 3 वैलेंसी होती है, यहाँ पे 4 बॉन्ड बन गए तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ से ये जो ऑक्सीजन है ये अटैक करेगा इस हाइड्रोजन के ऊपर, और ये इसको यहाँ से अटैक करके ले जाएगा, और ये नाइट्रोजन के ऊपर दोबारा इसकी जो वैलेंसी होगी वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हमें क्या हासिल हो जाएगा, देखें R बॉन्ड C बॉन्ड OH बॉन्ड R बॉन्ड N बॉन्ड H बॉन्ड NH2। ठीक है, ये हमें हासिल होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप जो होगा इसके रिएक्शन में वो ये होगा कि ये जो हम इसके ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पे रिफ्लेक्टर मौजूद है, ये इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और इस हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएगा। जैसे ये यहाँ से अपने साथ ले जाएगा और किस फॉर्म में रिमूव होगा, वाटर, यहाँ पे वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। ये अगले स्टेप में होगा। वैसे तो ये स्टेप मैं दो स्टेप साथ मेंशन कर रहा हूँ कि पहले ये प्रोटॉन यहाँ से डिप्रोटोनेशन होगी और ये प्रोटॉन OH के पास जाएगा और ये OH2 हो जाएगा और फिर ये वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। तो ये 2 स्टेप को मैं इकट्ठा मेंशन कर रहा हूँ और ये वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और हमें हासिल क्या आ जाएगा, देखें R बॉन्ड C बॉन्ड R डबल बॉन्ड N बॉन्ड NH2। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा हाइड्राजोन। इसको क्या कहेंगे, ठीक है जी। पहले स्टेप में क्या होगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में गेन ऑफ प्रोटॉन होगा, यानी कि यहाँ से प्रोटॉन रिमूव होगा और ये प्रोटॉन यहाँ पे OH के पास आ जाएगा और ये H यहाँ पे क्या होगा, फर्क ये वाटर आ जाएगा और ये पॉजिटिव की फॉर्म में आ जाएगा और फिर ये जगह ये वाटर की फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें क्या हो जाएगा, हाइड्राजोन हासिल हो जाएगा। सेकंड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन होगी। ये जो हाइड्राजोन बना है इसके ऊपर जो बेसिक मीडियम हमने यूज़ किया, तो जो बेस होगी वो जो टर्मिनल नाइट्रोजन होगा उसमें से हाइड्रोजन को एक रिमूव कर देगी, इसके ऊपर अटैक करेगा ये OH और क्या करेगा, यहाँ से ये बॉन्ड ये
OH के ऊपर लोन पे रिफ्लेक्ट ये टर्मिनल हेड के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से इसको ले जाएगा और ये बॉन्ड जो है इस नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और हमें क्या हासिल हो जाएगा, देखिए R बॉन्ड C, उसके बाद आ जाएगा डबल बॉन्ड N बॉन्ड H और इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ओके, और उसके बाद जो होगा हमारे पास यहाँ पे R मौजूद है। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा कि ये जो हमारे पास जो OH अटैक किया दूसरी ये वाटर की फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यानी कि लोन पे रिफ्लेक्ट भी था, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ नेगेटिव के दरमियान शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा और इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे हमें क्या हासिल हो जाएगा, देखें R बॉन्ड C बॉन्ड R बॉन्ड N डबल बॉन्ड N बॉन्ड H और कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो उसे हम कहते हैं कार्बन आयन। यानी कि सेकंड स्टेप में जो OH होगा वो टर्मिनल नाइट्रोजन को रिमूव कर देगा वाटर की फॉर्म में और यहाँ से जो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसको हम कहेंगे कार्बन आयन। तो जो थर्ड स्टेप है उसमें क्या होगा, प्रोटोनेशन एंड डीप्रोटोनेशन होगी विद इन वाटर मॉलिक्यूल की, उसके बाद रिलीज ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ अल्केन। थर्ड स्टेप में अल्केन की फॉर्मेशन होगी। वाटर मॉलिक्यूल में क्या होगा, ये जो कार्बन आयन है ये अटैक करेगा इस जो कार्बन जो वाटर उसके हाइड्रोजन के ऊपर और ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ये अटैक करेगा इस हाइड्रोजन के ऊपर और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे थ्री स्टेप प्रोसेस होगा। दो स्टेप को मैंने यहाँ भी इकट्ठा कर दिया कि ये ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। तो क्या हो जाएगा, देखिए R बॉन्ड C, ये जो यहाँ पे आ जाएगा H, क्योंकि कार्बन जो है कार्बन आयन था उसने प्रोटॉन गेन कर लिया वाटर से और ये जो OH है ये क्या करेगा, यहाँ पे पहले OH की फॉर्म में रिलीज होगा और फिर जो OH होगा वो क्या करेगा, फिर यहाँ से H लेकर ये वाटर की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये क्या होगा, दो स्टेप को मैंने इकट्ठा कर दिया कि पहले स्टेप में क्या होगा, OH रिलीज होगा और वाटर गेन होगी और वाटर में से हाइड्रोजन गेन कर लेगा और ये बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होना था कि ये जो OH बनेगा वो जो नाइट्रोजन के जो टर्मिनल हाइड्रोजन होगा उसको अपने साथ ले जाएगा और वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। तो हमें हासिल हो जाएगा N डबल बॉन्ड N और इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा भला कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये फिर शिफ्ट होगा क्योंकि ये अनस्टेबल है। यहाँ से जो हमें नज़र आ रहा है कि जो ये बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ से ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन आ जाएगा और नाइट्रोजन की जो होगी वो N2 की फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो हमें क्या हासिल हो जाएगा, R बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड R और इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ये जो कार्बन आयन आया है ये जो कार्बन आयन का ये नेक्स्ट वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, किससे, वाटर के साथ, H बॉन्ड OH, ये वाटर का मॉलिक्यूल आएगा। हमें पता है वाटर के ऊपर भी पोलैरिटी होती है, यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इसके ऊपर और यहाँ से ये OH की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो देखिए हमें फाइनल फॉर्म में क्या हासिल हो गया, अल्केन हासिल हो गया। देखिए R बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड H, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा R और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, OH जो होगा वो रिलीज हो जाएगा और फाइनल में हमें क्या हासिल हो जाएगा, अल्केन हासिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 स्टेप मैकेनिज्म था। देखिए पहले स्टेप में क्या होगा, अटैक ऑफ हाइड्रोजन अटैक करेगा और हाइड्रोजन बनेगा। ये जो हाइड्रोजन बना है वो फिर क्या करेगा, बेस के से रिएक्शन करेगा और जो हाइड्रोजन होगा उसको रिलीज करेगा। फिर ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और हमें क्या हासिल होगा, कार्बन आयन हासिल होगा। फिर जो थर्ड स्टेप होगा उसके बाद प्रोटोनेशन एंड डीप्रोटोनेशन होगा इन द प्लेस ऑफ वाटर।
वाटर पहले प्रोटोनेशन करेगा, जो कार्बन आएगा वो कार्बन एक हाइड्रोजन हासिल कर लेगा और फिर यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर नाइट्रो चार्ज आएगा। ये जो OH है वो अटैक करेगा इस टर्मिनल हाइड्रोजन के ऊपर, इसको रिमूव कर देगा और नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा, कार्बन के ऊपर आ जाएगा नाइट्रो चार्ज और ये नाइट्रो जो होगा यहाँ पे N2 की फॉर्म में, गैस फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा और फिर जो कार्बन के ऊपर नाइट्रो चार्ज आएगा ये नेक्स्ट वाटर से रिएक्ट करेगा और वाटर में से हाइड्रोजन को गेन कर लेगा, प्रोटॉन यहाँ प्रोटोनेशन हो जाएगी और हमें अल्केन हासिल होगा। और वो जो बेस है, जो मैकेनिज्म जो में जो कैटलिस्ट होता है बेस की मौजूदगी में हो रहा है, तो बेस जो होगा OH की फॉर्म में वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो आई होप ये रिएक्शन आपको समझ आ गया होगा कि वुल्फ की रिडक्शन क्या होता है, कि ये जो एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं उनको की रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन और बेसिक मीडियम KOH की मौजूदगी में और उसके बाद 200 सेल्सियस टेम्परेचर पे जब इसको हीट करते हैं एल्डिहाइड कीटोन को, तो वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आई होप ये मैकेनिज्म भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन हो तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं।